हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पर। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक्शन कॉमिक्स के इस कलेक्टर एडिशंस को, जो है 80 ईयर्स ऑफ सुपरमैन एंड बैटमैन। दोस्तों ये अलग अलग बुक्स के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। बॉक्स सेट में आता है जिसमें आपको 80 ईयर्स ऑफ बैटमैन और 80 ईयर्स ऑफ सुपरमैन देखने के लिए मिलते हैं। बैटमैन की कॉमिक्स डिटेक्टिव कॉमिक्स के नाम से शुरू में आया करती थी, एक्शन कॉमिक्स में सुपरमैन आया करता था। तो इस तरीके से 80 ईयर्स ऑफ द फ्लैश आपको मिलेंगे, द जोकर आपको मिलेंगे, और इसके अलावा आपको वंडर वुमन का 80 ईयर्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आज जो मैं कलेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ, ये कलेक्टर एडिशन आपको दिखाने वाला हूँ, ये कंबाइंड कलेक्टर एडिशन है 80 ईयर्स ऑफ बैटमैन और सुपरमैन का। परचेजिंग लिंक्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं। और जो इनके अलावा मैंने उनके नाम लिए वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, और हम करते हैं इसको शुरू। तो ये दोस्तों बॉक्स सेट है और इसके अंदर निकलती हैं दो बुक्स। तो बुक्स को भी देखेंगे, लेकिन पहले हम बॉक्स सेट को देखेंगे। तो बॉक्स सेट की आप बात करें तो यहाँ पे एक्शन कॉमिक्स का ये लोगो है, और बैकग्राउंड में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढेर सारे कवर्स सुपरमैन के जो एक्शन कॉमिक्स में छपा करते थे। और उनके आगे आपको देखने मिलेगा सुपरमैन का ये आर्ट, जो स्पॉट यूवी में लिया गया है। फ्रंट में सुपरमैन आपको स्पॉट यूवी में चमचमाता हुआ दिखेगा, और बैकग्राउंड में आपको मैट फिनिश में सुपरमैन के ही कॉमिक्स का बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाता है। इस साइड में कुछ वैसा ही बैकग्राउंड और ज़्यादा लाइट करके यहाँ लिखा हुआ है 80 ईयर्स ऑफ सुपरमैन एंड बैटमैन, और डीसी की तरफ से ये पब्लिश्ड है। ऊपर की तरफ भी दोस्तों वही चीज़ कंटिन्यू होती है, और नीचे यहाँ कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और दूसरी साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ डिटेक्टिव कॉमिक्स और बैटमैन का लोगो आपको देखने मिलता है। बैटमैन का एक आर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, और बैकग्राउंड वही उसी फॉर्मेट में बनाया गया है जो डिटेक्टिव कॉमिक्स बैटमैन की आती रही हैं, उनका बैकग्राउंड आपको यहाँ देखने के लिए दोस्तों मिल जाता है। यहाँ पे स्टिकर एक लग के आया था जिसको मैंने छुटाने की कोशिश करी, तो उसका ग्लू इतना ख़राब था कि वो यहाँ पे चिपक के रहेगा, तो मुझे इसको बहुत सावधानी से छुटाना पड़ेगा। अंदर से भी काफ़ी स्ट्रांगली ये स्लिप केस दोस्तों मिल जाता है। अब ओपन करते हैं दोस्तों हम एक एक करके इन बुक्स को। तो पहली है दोस्तों डिटेक्टिव कॉमिक्स 80 ईयर्स ऑफ बैटमैन, ये है द डीलक्स एडिशन। तो वही जो हमने कवर आर्ट हमने बॉक्स सेट पे देखी थी, वही सेम फॉर्मेट में स्पॉट यूवी के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलती है। और बैक साइड में आपको मिलता है कि ये किस बारे में है। तो जो उसके 80 सालों का दोस्तों ये पूरा सफ़र है, और जो 8 दशक हो चुके हैं डिटेक्टिव कॉमिक्स और बैटमैन के, उसको सेलिब्रेट करते हुए ये बुक यहाँ पे ली गई है। तो इसमें दोस्तों आपको देखने के मिल जाती है बैटमैन की सबसे पहली कहानी, और जो अदर लेजेंडरी कैरेक्टर्स रहे हैं बैटमैन में, रॉबिन हो, बैटगर्ल हो, बैटवुमैन, बैटमाइट, और इसके अलावा जो पहली अपीयरेंसेस हैं जो आर्क विलेंस रहे हैं, टू फेस, रिडलर, मैन बैट, और इसके अलावा वो सारी स्केच बुक जो पहले कभी पब्लिश नहीं हुई हैं। तो इस तरीके की सारी लेजेंडरी दोस्तों स्टोरीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और एक ओरिजिनल स्टोरी सेट आपको देखने मिलेगा ब्रूस वेन के बचपन का, जो कि पॉल लेविट और डैनी कॉवन ने बनाया है। और उसके अलावा भी बहुत सारा। तो बैकग्राउंड में आप देखिए बैटमैन का ये वाला आर्ट, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो दोस्तों ये जैकेट कवर है। यहाँ पे ये बैटमैन की डिटेल्स के साथ में डिटेक्टिव कॉमिक्स के बारे में, और उसके जो कैरेक्टर्स उनके नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो फीचर जो रन है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर का आपको देखने मिलेगा वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो फिर आ जाता है दोस्तों ये, तो यहाँ जो अंदर वाला दोस्तों ये बुक है, ये शाइनी कवर में है। और यहाँ पे ये आपने जो देखे थे इन सभी को मतलब ब्लर ना करते हुए, डल फेडेड कलर ना करते हुए आपको क्लियर फॉर्मेट में वो सारे कवर आर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो ये ग्रे पेजेस हैं, इसमें डिटेक्टिव कॉमिक्स, बैटमैन डिटेक्टिव कॉमिक्स, और जो भी लोगोस थे बैटमैन के, वो सभी आपको यहाँ पर अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर ओपन करने पर डीलक्स एडिशन का ये लोगो आ जाता है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है क्रेडिट्स पेज। और बैटमैन की सभी कवर आर्ट्स को दोस्तों बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये और आपको क्रेडिट्स देखने के लिए मिलेंगे। फिर टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, इंट्रोडक्शन, फिर बैटमैन जिम ली की जो कॉमिक्स आती है, और सभी के डिटेल्स यहाँ पे कौन कौन सी कॉमिक्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। फिर इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया था, आई शैल बिकम अ बैट, ये आपको स्केच देखने के लिए मिलेगा। फिर एडिटर्स के नोट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड देन उसके बाद आपकी ये कॉमिक्स शुरू हो जाती है। फिर इस तरीके से कुछ आपको दोस्तों ये देखने के लिए मिलता जाएगा। कवर आर्ट्स आते जाते हैं इसमें, कुछ एडिशनल, और कॉमिक्स इसमें चलती जाती है दोस्तों। जो भी लेजेंडरी जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, वो सभी कॉमिक्स एक एक करके आती जाती हैं। और इन द एंड आपको बैटमैन के 80 सालों का सफ़र के कुछ जो कहें कि महत्वपूर्ण लम्हे हैं वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, बहुत सारे एडिशनल बोनस कंटेंट के साथ में, और कुछ ऐसे जो सिर्फ इसी में पब्लिश किए गए हैं आई बिलीव, और कहीं वो पब्लिश नहीं किए गए जैसा ये बुक क्लेम करती है।
और गोल्डन एज के बारे में, जो सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज, अलग अलग एजेस जो चली हैं इन कॉमिक्स की, और डार्क एज और ये प्रेजेंट एज। तो बैटमैन का जो ये एरा रहा है इसको भी दोस्तों एजेस में डिफाइन किया गया। गोल्डन एज तो दोस्तों ये शुरुआत से शुरू होकर चलती है, जो एडिशन नंबर 1 से लेके 165 तक, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। सिल्वर एज है, ब्रॉन्ज एज है, इस तरीके से इनको क्लासीफाई करके आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर बायोग्राफीज़ आपको देखने मिल जाती हैं, जो भी लोग जुड़े रहे हैं बैटमैन की इस कॉमिक्स से इतने लंबे समय के दौरान, तो उन सभी की आपको थोड़ी थोड़ी सी बायोग्राफीज़ यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। और इसके बाद ये जो अंक है समाप्त होता है और यहाँ पे वही कवर आर्ट्स का दौर दोस्तों चलता रहता है। तो ये है बैटमैन का 80 सालों का सफ़र, 8 दशक का सफ़र, काफ़ी लंबा सफ़र दोस्तों ये होता है। और बैटमैन इसीलिए चहेता सुपर हीरो हमेशा से रहा है। कुछ इसी प्रकार दोस्तों सुपरमैन की कॉमिक्स बनी है। तो एक्शन कॉमिक्स, यहाँ पे वही सेम लोगो, जो सेम स्टाइल में कवर आर्ट जैसा हमने देखा था बॉक्स सेट पे, और यहाँ पर लिखा है 80 ईयर्स ऑफ सुपरमैन द डीलक्स एडिशन। बैक में आपको कवर आर्ट देखने के लिए मिलेंगे जो थोड़े फेड किए गए हैं, और यहाँ पे जो वही सेम तरीके से कि इसमें आपको जो 80 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं अमेरिकन कॉमिक बुक एक्शन कॉमिक्स में जो नंबर 1 है वो, और सुपरमैन का डेब्यू यहाँ आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा आपको क्लासिक स्टोरीज़ मिलेंगी और फर्स्ट अपीयरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे सुपरमैन के, सुपरगर्ल के, ब्रेनियक, द ह्यूमन टारगेट, ज़टारा द फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड के, विजिलेंटे, और एक सुपरमैन की अनपब्लिश्ड स्टोरी 1945 से। इसके अलावा आपको इसमें कमेंट्रीज देखने के लिए मिलेंगी अवार्ड विनिंग राइटर्स से, और एक स्पेशल फॉरवर्ड आपको मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंस हैं इसमें, जॉन एफ कैनेडी का, वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे यहाँ मेंशन भी किया गया है। तो काफ़ी कुछ है दोस्तों इसमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए, और एक कलेक्टर के तौर पे अपने पास सहेज के रखने के लिए। इस जैकेट को जब हम दोस्तों हटाते हैं तो यहाँ पे उसी स्टाइल में आपको कवर आर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो अब फेडेड नहीं है, एकदम क्लैरिटी के साथ हैं। फिर वैसा ही डिटेक्टिव कॉमिक्स की तरह यहाँ पे एक्शन कॉमिक्स के डिफरेंट लोगोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर एक और फ्रंट पेज, फिर यहाँ पे आ जाता है सुपरमैन के कवर आर्ट से सजा हुआ ये क्रेडिट्स पेज, फिर एक और क्रेडिट पेज आपको देखने मिलता है। फिर यहाँ आ जाती है टेबल ऑफ कंटेंट, किसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, उसमें काफ़ी कुछ है दोस्तों। फिर इंट्रोडक्शन से कहानी स्टार्ट होती है, फिर ये द बिगिनिंग, और ये एक्शन कॉमिक्स इशू नंबर 1, और यहाँ शुरुआत हो जाती है सुपरमैन के सफ़र की, जो चलती जाती है। और इसमें आपको वो महत्वपूर्ण कॉमिक्स, वो महत्वपूर्ण पल इसमें सब एक साथ मिलते जाएंगे, एक के बाद एक आप वो अलग अलग एरा के सुपरमैन को यहाँ देख पाएंगे, जिस तरीके से सुपरमैन का डेवलपमेंट हुआ। अब ये देखिए वही वाला लेजेंडरी कवर आर्ट आपको यहाँ पे एक बिल्कुल नए और अनोखे अंदाज में देखने के लिए मिल जाता है। फिर दोस्तों ये देखिए एक हीरो की जर्नी और एक और कॉमिक्स। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों ये सफ़र चलता जाता है। अब देखते हैं एंड में और बोनस आपको क्या मिलता है। एक्शन कॉमिक्स न्यू 52 का #0, और आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से चला सफ़र, कहाँ तक आ चुका है, और अभी पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। फिर देखिए इसमें गोल्डन एज दिखाई है सुपरमैन की, सिल्वर एज, मॉडर्न एज, और अभी का सुपरमैन। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको बायोग्राफीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इनको समेटा गया है, आपको बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन में ये सुपरमैन और बैटमैन के 80 सालों का, 8 दशकों का सफ़र इन 2 बुक्स के अंदर इस स्लिप केस में एक कलेक्टर एडिशन के रूप में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके बाद दोस्तों मैं बहुत जल्दी आपके सामने और 80 ईयर्स भी लेकर आऊँगा, जिसमें फ्लैश और वंडर वुमन, जोकर इंक्लूडिंग है। आपको सिर्फ बने रहना है सबकुछ सिंह पे, और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ, इसके लिए आपको बेल आइकन को दबा देना है। और मुझे बताइएगा इसमें से आपको बैटमैन ज़्यादा अच्छा लगा है या सुपरमैन, या दोनों। हम मिलेंगे ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।